नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। मैं आज आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो कभी गलतियाँ मेरे से हुआ करती थी। कल भी थोड़ा सा गलती हुई थी मेरे से, तो वो रिवाइज गलती हो गई। वो आप लोगों से ना हो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए तो मुझे भी याद रहेगा, वो लेबल मेरे दिमाग में भी चिपक जाएगा। और जो नए ट्रेडर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, या जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, वो लोग इस चीज़ को देख के और सीख सकते हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताने वाला हूँ कि ट्रेड लेने के पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों का चार्ट देखना है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाऊँगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा। तो जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। क्या होता है कि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक बढ़ते हैं, लोग कमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा अपना इमोशनल जो चीज़ें होती हैं ना, हमें कॉन्फिडेंस आता है और हमें जो है अंदर से एक पावर मिलता है। नहीं, हमारे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं और लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशनल थॉट्स आते हैं अंदर से, तो वो वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो ये वीडियो मैं लर्निंग पर्पज़ से बना रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए सजेशन नहीं देता हूँ। हाँ, जो लोग करना चाहते हैं, जो करते हैं, वो उनके लिए अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल की कंडीशन क्या क्रिएट हुई थी। आज तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये मॉर्निंग का मैं थोड़ा सा वॉच कर रहा था। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद एक तरफा ये 15 मिनट के अंदर लगभग आप देखो ये क्या लेवल है, 43,725 से लेकर और यहाँ पे 43,950 तक यहाँ पे गया है ना। 950 तक का ये लेवल है। लगभग 200 का यहाँ पे मूवमेंट हुआ एक तरफा 15 मिनट में। अब वो सुबह थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, एकदम से इतना मूवमेंट दे जाएगा वो थोड़ा सा फाइंड आउट कर पाना। यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट ज़रूर होता है ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद, चूँकि अपने डे लो के ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे ट्रेड आप लोग ले सकते थे। मेरे साथ कुछ दूसरी कंडीशन थी इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। और इसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे यहाँ पर मूवमेंट किया, तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होता ही नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में क्या, आज फ्राइडे था। मैं आप लोगों को बता दूँ, फ्राइडे को और मंडे को प्रीमियम हमारा बढ़ता नहीं है, या ये बात आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। फ्राइडे को और मंडे को ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ता है। आप अगर इन द मनी लेते हो तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आप कोई भी प्रीमियम का चार्ट उठा के देख लेना, कोई भी ऑप्शन का चार्ट उठा के देख लेना, वहाँ पे आपको फ्राइडे एंड मंडे को आपको ज़्यादा वहाँ पे मूवमेंट उसमें नहीं दिखेगी, जब तक कि आपको इस तरह देखो। जैसे ये जो इतना लंबा मूव मिला 200 पॉइंट का एक तरफा मूवमेंट जो मिला मॉर्निंग में, अगर यही एक्सपायरी के दिन या वेडनेसडे को मिल जाए तो ये आपका प्रीमियम लगभग डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज कोई भी प्रीमियम, आप ये आपके लिए होमवर्क समझो, आप कोई सा भी प्रीमियम उठा के देखना, वो डबल नहीं हुआ होगा। मूवमेंट हुई होगी, मैं ये नहीं कहता कि मूवमेंट नहीं हुई होगी, मूवमेंट हुई होगी, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि मंडे एंड फ्राइडे मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है हमारे किसमें, प्रीमियम में, ठीक है। प्रीमियम में ज़्यादा हमारा बढ़ोतरी नहीं होती है, मार्केट का मूवमेंट जब वो नहीं होता। और अगर मार्केट कभी इस तरह का हो जाता है, ये जैसे यहाँ पे हुआ, इस तरह का मार्केट हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाए या धीरे धीरे नीचे जाए, तो फिर उस कंडीशन में प्रीमियम हमारा, ये मूवमेंट तो हो रही है लेकिन प्रीमियम हमारा नहीं बढ़ता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रख के कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, जो बताने वाला था कि आपको ट्रेड लेने के पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि फर्स्ट नंबर पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से चार्ट देखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर में मैं आपको डाल देता हूँ, आपको अगर बैंक निफ्टी में, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ, बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है। मैं सेलिंग नहीं करता हूँ क्योंकि सेलिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है। एक लॉट सेल करने के लिए लगभग 125 का हमें
पेमेंट लगता है, 1,25,000 रुपये लगते हैं एक लॉट सेल करने में। लेकिन बाय करने के लिए हम स्टार्टिंग में 3,000, 4,000, 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ भी छोटा हो गया, 15 का लॉट साइज़ हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पहली चीज़ आपको नज़र क्या रखना है। आपको जैसे ये मैंने अलग अलग टैब ओपन कर रखी है, तो अगर आपके पास एक ही डिवाइस है, एक ही डिवाइस इन द सेंस कि आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है, तो अलग अलग ये ऐसे थोड़ा सा ट्रेड लेने के पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि तीन चार चीज़ों का चार्ट आपको देखना है। वॉच लिस्ट आपकी हर एक जो ब्रोकर होता है उसमें वॉच लिस्ट का ऑप्शन रहता है, आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लीजिए HDFC बैंक। कौन सा? HDFC बैंक। ठीक है, ये हो गया आपका HDFC हो गया। दूसरे नंबर में आता है हमारा ICICI है ना, ICICI बैंक। ये सब बैंक आप अपने हिसाब से लिख लेना, ये बैंक है। ठीक है ना, तो ये हो गया बैंक। इसके नीचे भी ये डबल लगा देता हूँ, ICICI बैंक। ये दो मेजर बैंक हैं। ये दो मेजर बैंक निफ्टी को जिधर चाहें उस साइड मूव करा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वैसे मेजर बैंक जो मेरी वॉच लिस्ट में है, अगर मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखाऊं तो अपनी वॉच लिस्ट में मैंने आपको यहाँ पे देख लीजिए, मुझे यहाँ पे लिखना भी नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने अपनी वॉच लिस्ट में क्या लगा रखा है। पहला तो निफ्टी का चार्ट हो गया, निफ्टी लगा रखा है, ये मेरी वॉच लिस्ट है, पहली वॉच लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी फाइनेंस सर्विस हो गया, मतलब फिर निफ्टी हो गया। पहला आप जो बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक में HDFC बैंक हो गया। सेकंड नंबर में मैंने लगा रखा है SBI का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, होता है बट कम होता है। ठीक है ना, तो आप फर्स्ट नंबर डालिए HDFC। आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ की बजाय यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या क्या हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन सी बैंक किधर मूवमेंट करती है, उसके हिसाब से हमारा बैंक निफ्टी मूव करेगा। तो पहले नंबर पे आप रखिए HDFC बैंक को। ठीक है, दूसरे नंबर में रखिए आप ये ICICI बैंक को। तीसरे नंबर पे रखिए आप कोटक बैंक को। ठीक है, चौथे नंबर में आप रखिए SBI को, और पाँचवें नंबर पे रखिए आप एक्सिस बैंक को, और छठे नंबर पे रखिए आप इंडसइंड बैंक को। ठीक है, तो इस तरह ये होता है। अब अगर एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, इसको मैं इधर कर देता हूं, इसको हटा देता हूं। हाँ, देखिए मार्केट अगर ऊपर साइड जा रहा है, और हमारा HDFC बैंक अगर इसका चार्ट जैसे ही ओपन करेंगे, चार्ट में अगर ये दिखा रहा है कि HDFC बैंक डाउन साइड जा रहा है और बैंक निफ्टी ऊपर साइड जा रहा है, इसके साथ में हम ICICI बैंक को देखेंगे, जो कि हमने इसको दूसरा नंबर दिया है। अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों का मूवमेंट अगर डाउन साइड का है और हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, जो हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, वो अगर ऊपर साइड जा रहा है, बाकी बैंक जैसे कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, SBI हो गया, अगर ये चारों ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और HDFC और ICICI बैंक नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर SBI हो गया, एक्सिस हो गया, इंडस हो गया, ये तीन बैंक अगर ऊपर साइड का मूव कर रहे हैं और बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट ऊपर साइड मूव कर रहा है, HDFC बैंक और ICICI बैंक अगर खींच रहे हैं डाउन साइड को, तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो फिर ये इन बैंकों के कारण जा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं। ये ध्यान में रखिए कि HDFC बैंक और ICICI बैंक जिस साइड मूव करेंगे, मार्केट उसी साइड मूव करेगा। मार्केट इन द सेंस कि बैंक निफ्टी उसी साइड मूव करेगा। अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक डाउन साइड का मूव कर रहे हैं और ये ऊपर साइड जा रहा है, तो ये ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, ये डाउन साइड ज़रूर आएगा। ये आप दिमाग में ध्यान रख के कीजिएगा ट्रेडिंग जब भी आप कर रहे हों। ठीक है, अब उसके साथ में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, जो कि हमने रखा कोटक बैंक को। ठीक है ना, कोटक बैंक भी एक थोड़ा सा अपना पार्ट प्ले करता है, लेकिन अगर मेजर बैंक ये HDFC और ICICI, इन पे आपको नज़र रखनी है। ठीक है, ट्रेड लेने के पहले। तो अब अगर एक चीज़ और कंडीशन, अगर इसके उल्टे हम क्या करते हैं,
ये उल्टा सीन क्रिएट कर देते हैं कि मान लीजिए HDFC बैंक ऊपर साइड जा रहा है, ICICI बैंक ऊपर साइड जा रहा है, और ये SBI हो गया, एक्सिस हो गया, इंडस हो गया, ये अगर डाउन साइड जा रहे हैं तो आप हमेशा दिमाग में रखिए मार्केट ऊपर साइड ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपको साथ में चार्ट लगा के रखना है या कि नहीं लगा सकते हैं। इस तरह आप अलग अलग टैब ओपन कर लीजिए। अलग अलग टैब में आप जो है अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में अलग अलग टैब में आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। एक और सुविधा है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन भी यहाँ पे एक ही उस पर हम जो है यहाँ पे 3 चार्ट लगा के रख सकते हैं। जैसे मैंने ये 3 लगा दिया, अब 3 में मैं अगर सेलेक्ट कर दूँ यहाँ पे, ये हमारा HDFC बैंक का चार्ट हो जाएगा। ये हम अगर यहाँ पे HDFC के साथ में हम किसको बोल रहे हैं, ICICI बैंक को, तो ये हमने सेकंड नंबर पे लगा दिया, ICICI बैंक का चार्ट हो गया। और थर्ड नंबर पे हम लगा देंगे कोटक के चार्ट को, तो यहाँ पे ये कोटक का चार्ट हो गया। अब सेम टाइम फ्रेम में सेम जगह पे, ये सेम टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सेम चार्ट लगा दिया हमने HDFC का, ICICI का और ये हो गया हमारा कोटक का। ये तीनों एक ही स्क्रीन पे आ गए। अदर बैंक यहाँ पे आपकी जो वॉच लिस्ट में है वो यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे कि उनका भी मूवमेंट क्या है। अगर आपने एक टाइम में ये तीनों बैंक जो मेजर बैंक्स हो गई, कोटक का इतना ज़्यादा नहीं, मैंने इसको थर्ड नंबर पर रखा है, ये ध्यान रखिएगा। मेजर यही है HDFC और ICICI, ये 3 बैंक हो गए। दूसरा एक टैब ओपन कर लीजिए आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये टैब ओपन किया हमने, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 यहाँ पे वो कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसको एक में डाल दीजिए निफ्टी को, और दूसरा हमारा बैंक निफ्टी को। ठीक है, ये यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी चार्ट हमने लगा दिया दूसरे टैब में। एक टैब में हमने इन 3 का लगा दिया। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि बैंक निफ्टी मूव करता है जिस साइड मूव करेगा हमारा निफ्टी। ठीक है, समानता होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपोजिट साइड जाते हैं, एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है। ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे, आप पुराना चार्ट उठा के देखना, तो ज़्यादातर जिस साइड अगर ऊपर साइड निफ्टी जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर साइड ही जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जैसे मैं कल की बात करूं, कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उस पर मैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लोगों को बता देता हूं। इसका एग्जांपल दे देता हूं। सीधी सी बात, जो मैंने चीज़ें आपको बताई यहाँ पे वो एग्जांपल दे देता हूं। एक ही एग्जांपल दूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, फिर बोलेंगे क्या बोरिंग चीज़ बता रहे हैं, वही चीज़ है ना। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा के देता हूँ यहाँ पे। चलिए, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करने के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में मैं चलता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड मारा था। ये जो हमारी कंडीशन मैंने अपने व्यूवर्स को बता रखा है, जो मेरी क्लास डेली अटेंड करते हैं, जिन्होंने अभी क्लास अटेंड कर रखी है वो लोग ध्यान दें कि जब भी कभी इस तरह की कंडीशन बनती है, ये कंडीशन मैं ट्रेड करना बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। ये मेरी फेवरेट कंडीशन होती है। जब कभी इस तरह होता है, मैं यहीं पे जैसे इस लाइन के ऊपर निकलता है, मैं यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया भी था और यहाँ तक मार्केट गया, फिर नेक्स्ट ये रेड कैंडल बनने लगी, तो फिर हालाँकि मुझे उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था मैं यहाँ पे, लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट किया था कि शायद यहाँ पे जाए। अब मेरे दिमाग में सवाल ये उठ रहा था कि ये ऊपर गया क्यों नहीं, क्योंकि मेरा सेटअप कभी फेल होता नहीं है। मतलब ये वाला सेटअप तो मेरा फेल होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं मिस कर गया था, कहीं कुछ काम आ गया था, इस वजह से मैंने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया था। ठीक है, लेकिन इस वाले में मैं वॉच कर रहा था और इसमें मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन इसके बाद भी मार्केट यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं गया, उसका रीज़न बताता हूँ। और उसका रीज़न जो मैंने फाइंड आउट किया, उसका रीज़न सिर्फ यही था कि अब आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, आप देखोगे ये वाली जो कैंडल है 11 बजे की कैंडल है। ठीक है, 11 बजे की कैंडल है और ये हमारी 11:05 की कैंडल है। अब मैं सेम चीज़ आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ, कहाँ पे हमारा जो चार्ट है HDFC बैंक का, चलो HDFC बैंक का हम यहाँ पे चार्ट खोल लेते हैं और HDFC बैंक के चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कल का। आप देखो, इसको बड़ा कर दूँ क्या, नहीं यहीं बड़ा कर देता हूँ, तो आपको यहाँ थोड़ा और चीज़ें क्लियर आएगी समझ में। देखो क्या हुआ था, ये वाली आप कैंडल देखो, ये कितने बजे की, मैंने वहाँ पे क्या टाइम बताया, वहाँ पे टाइम बताया 11:05। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये सेम टाइम थोड़ा सा आगे पीछे
वो हो, ये 5 मिनट की कैंडल है। 11:05 पे आप देखो, ये 11:05 की ये कैंडल हो गई। उसके बाद ये वाली कैंडल बनी, और इसके पहले आप देखो HDFC बैंक में इसके पहले ये जो हाई लगाया था यहाँ पे, सेम जगह से यहाँ पे रिटर्न मारा। मतलब एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, रेजिस्टेंस है 1610 रुपये का, ये इसको क्रॉस ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें HDFC बैंक क्या कर रहा है और ICICI। अब सेम टाइम में मैं आपको ICICI बैंक का भी चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। ICICI बैंक का ये हमने चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया, इसको भी हम बड़ा करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि 11 बजे के समथिंग यहाँ पे क्या कंडीशन क्रिएट हुई थी। ठीक है, 17 ये वाला है, 17-18 ये आप देखो कंटिन्यूसली देखो, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, डाउन ही गिर रहे हैं। ये 11 बजे की कैंडल है, यहाँ पर भी देखो क्या कर रहा है, ये यहाँ से गिरना चालू किया, गिरने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा पुल बैक किया। लेकिन ये 11 बजे की कैंडल, ये देखो आप, ये वाली कैंडल आप, ये नीचे टाइम आता है यहाँ पे, आप देखना, ये मैं जब कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे टाइम आता है नीचे, ये देखो आप, है ना, ये वाला ये जो टाइम आता है। तो यहाँ पे देखो 11:05 की ये कैंडल है, और 11 बजे से क्या कर रहा है, वो वहीं वहीं घूम रहा है और उसके बाद फिर नीचे आ रहा है। तो कुल मिला के जो मैंने आप लोगों को बताया ना, HDFC बैंक और ICICI बैंक जिस साइड मूव करेंगे उसी साइड बैंक निफ्टी मूव करेगा, ये आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। ठीक, तीसरा कारण आपको बता देता हूँ कि ये तो ICICI बैंक का हो गया। तीसरा एक और कोटक का भी आपको दिखा देता हूँ सेम टाइम में। ठीक है, कोटक का कहाँ गया भैया, कोटक 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 कोटक, ये मैं इसको पहले से सिंगल पे कर लेता हूँ। ये मैंने सिंगल पे किया, और कोटक का मैं आपको यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ, ये बड़ा थोड़ा कर देता हूँ। ये कोटक का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, और देखो आपका कल 11 बजे क्या कर रहा है ये। ठीक है, तो ये 11 बजे की ये कैंडल हो गई 11:05। ये देखिए आप, 11 बजे से ये भी डाउन हो रहा है, आप देखो और समझो कि ये भी डाउन साइड का मूव कर रहा है 11 बजे। ये सारी कंडीशन जो है 11 बजे ही हो रही है, इसलिए बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे मैंने जो ट्रेड मारा था, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन क्रिएट हुई ये वाली, यहाँ पे मैंने ट्रेड मारा, और इसके ऊपर ये सिर्फ इसीलिए नहीं गया क्योंकि आपको 3 मेजर बैंक मैंने दिखा दिया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया और कोटक बैंक हो गई। ये तीनों सेम टाइम में तीनों ने डाउनफॉल मारा। और साथ में एक चीज़ और बताता हूँ आपको, साथ में क्या हुआ, हमारा जो निफ्टी है, निफ्टी का भी देख लो आप। क्या है कि ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखोगे तो अच्छा ट्रेड ले पाओगे, आपका एंट्री सही जगह होगी तो आपका SL हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, आप 11 बजे देखो, ये 10 बजे, ये 11 बजे, ये देखो आप देखो, अगर आपको झूठ लग रहा है या कुछ आपको लग रहा है तो आप खुद बैक टेस्ट करो। ठीक है, ये देखो ये 11 बजे की कैंडल है, 11 बजे की कैंडल क्या बनी यहाँ पे, ये देखो आप, डोजी कैंडल बनी कितनी छोटी सी। तो कुल मिला के अगर तीनों बैंक हमारे ICICI, कोटक और HDFC वो भी डाउन थे, साथ में निफ्टी ने भी साथ नहीं दिया, निफ्टी भी यहाँ से गिरने लगा। अगर इन तीनों बैंकों ने साथ नहीं भी दिया होता, अगर यहाँ पे साथ दे दिया होता निफ्टी ने साथ दे दिया होता, तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था इस वाले ट्रेड में हमने जो हमारा जो टारगेट हमने रखा था कि अगर ये यहाँ से जाता भी है तो ये हमको लगभग कितना 44,000 ये जाके 44,150 या 122 का हमने फर्स्ट टारगेट रखा था। उसके ऊपर अगर चला जाए तो अच्छी बात है। ये हमने फर्स्ट टारगेट रखा था 44,122 का, है ना, 122 का। तो यहाँ तक वो जा नहीं पाया, उसका रीज़न यही था कि इसके पहले ही तीनों बैंक और निफ्टी ये तीनों ने गिरा दिया, नहीं तो हमारे फर्स्ट टारगेट अचीव होता। अगर इन तीनों बैंक डाउन हो रहे होते और निफ्टी ने साथ दे दिया होता तो भी यहाँ तक तो निकल ही जाता फ्लो में। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहीं पे। जितना ज़्यादा बोलूँगा, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सजेस्ट करके बताया कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बनाया करें, उसी को 2-3 पार्ट में डिवाइड करके बना दिया करें वीडियो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं बाकायदा सभी कमेंट्स के आंसर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।